खामोश लहजों को ये मत समझे कि अंदर से खाली हैं। उनमें बातों की गहराई समुद्र से कहीं ज्यादा होती है। बस ये ज़ब्त के आदी हो जाते हैं। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, किसी और के हाथों। फितरत आसान थी, मगर इंसान ने बनावट और मुनाफकत के साथ रहने को तरजीह दी। इसलिए आज इंसान जी कर नहीं, थक कर मरता है। माफ करना सबसे ज्यादा उसे ज़ेब देता है जो सजा देने पर कादिर हो। जुबान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह पाक सुनता है। हर खुशी के पीछे दर्द, जद्दोजहद और मुसीबत होती है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। इतबार शीशे की तरह होता है, एक मर्तबा टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि वह जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह पाक तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। एक ज़माना ऐसा आएगा जब हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ़ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो इतबार करेगा। जिंदगी में हर मौके से फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा के ले जाते हैं। अगर आंख की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। इसी तरह दिल अंधा हो जाए तो इंसान हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको जन्नत के एक गोशे में घर की ज़मानत देता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। मैं उसको जन्नत के दरमियान में घर की ज़मानत देता हूँ जो मज़ाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। मैं उसको जन्नत के आला दर्जे की घर की ज़मानत देता हूँ जिसका इखलाक अच्छा हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें कोई नीचे गिरी हुई चीज़ मिले तो 1 साल तक इसका ऐलान करते रहो। अगर उसका मालिक मिल जाए तो ठीक है, वरना उसे अपने माल में शामिल कर लो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। उस चीज़ पर अफसोस मत करना जो तुम्हारे हाथ ना आ सके। जितना तुम्हें सब्र होगा उतना ही तुम्हारी दुआओं में असर होगा। एक सफ़र जो मग़फ़िरत की तलबगार से शुरू होता है और दूसरों को माफ़ कर देने के साथ इख्तिताम पजीर होता है। अपने दिल को खुली किताब मत बनाएं। कुछ लोग उसमें से एक हरफ के भी हकदार नहीं होते। कभी नहीं सुना कि इंसान को आजिज़ी ले डूबी। इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। किसी को दिया गया एक आंसू इंसान की पूरी इबादत पर पानी फेर सकता है। अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोना सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को सीने से लगाकर उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने पर भी सदक़े का सवाब रखा है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशा नशीन हो जाए मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत तो देखो,
जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज्क भेजता हूँ। बेशक किसी पर तब तक भरोसा न करो जब तक तुम उससे गुस्से में न देख लो। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। 4 रहमतें और 4 अजाब। अल्लाह ताला की 4 रहमतें हैं जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। बेटी, मेहमान, बारिश, बीमारी। अल्लाह ताला के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल करता है। सूद, जहेज, ग़ीबत, झूठ। अपने दिल में इतनी नफरतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता। दुनिया वाले ज्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह पाक देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। किसी से अपना मुआवजा मत करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खाएं लेकिन हलाल खाएं। काम में नहीं, हराम में शर्म करें। हमने अल्लाह पाक को हिसाब देना है, लोगों को नहीं। बुरा वक्त घोड़े पर बैठकर आता है, लेकिन जानता चींटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त और फजूल लोगों को बिठाकर ले जाता है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई करना जरूरी नहीं, इतना काफ़ी है कि आप थोड़ा कामयाब हो जाएं, फिर देखिए दुश्मनी तो खैरात में मिल जाएगी। तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा भी कितना अच्छा हो, अल्लाह पाक तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। तमाम रिश्तों में से सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। ये दुनिया झूठों की है, यहाँ कामयाबी भी उसे मिलती है जो चालाकियाँ और मकारियाँ करता है। हम जैसे लोग तो वफ़ाएं निभाकर भी महरूम रह जाते हैं। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, अजीब बात है, अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब कहता है, मगर कलाम में पहले अपना नाम रख दिया और बाद में अपने महबूब का। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं, पहले मेरे नाम से नापाक ज़बान पाक हो जाए, फिर मेरे महबूब का नाम लिया जाए। सुबहान अल्लाह। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक़्त करता है। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। खुदा से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तो जोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है 3 दिन से, मैं 4थी बार उम्रा कर रहा हूँ। खोने के बाद ही पता चलता है जो चला गया कितना कीमती था। वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता, जो हम चाहते हुए भी वापस नहीं ला सकते। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।